नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत मैं खैरीपुर कला गांव में मौजूद हूं। खैरी तराई गांव है ये। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये जो खुदाई हुआ है ये जेसीबी से किया गया है। किसी से फोन पर मेरी बात हुई तो उनका कहना है कहीं भी जाओ हम जेसीबी से खुदाई करेंगे और फिर जो है निर्माण कराएंगे। आज ये प्रकरण नहीं है, प्रकरण ये है कि ग्राम सभा में, यही सिरसिया ब्लॉक के ग्राम सभा में हम लोग चलते रहते हैं। और सिरसिया ब्लॉक क्या, उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में मेरा आना जाना रहता है और हर क्षेत्रों में आना जाना रहता है। सोशल मीडिया के माध्यम से, जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हमारा न्यूज चैनल है विराट न्यूज 24 लाइव चैनल, इस माध्यम से मैं सरकारी अफसरों और योगी जी तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहता हूं कि जब ग्राम प्रधान अगर इस तरह से काम करता है तो उसका पूरी तरह से पेमेंट रोक दिया जाता है बीडीओ और जिले के अधिकारियों के द्वारा। आज ये खैरी तराई गांव जनजातीय गांव में है और ये किसी अधिकारी के अंडर में गांव है और ये पता नहीं किस अधिकारी के अंडर में गांव है। आज संडे है, मेरी बात नहीं हो पाई है, बट इतना जानकारी मैं जरूर देना चाहूंगा कि जब बात करना चाहे तो सभी लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया, क्योंकि कई जगह होता है तो कहते हैं आप नरेगा से काम कराओ, मजदूरी लोगों को मिलनी चाहिए। और यहाँ जेसीबी चला दिया गया है, जनजातीय गांव है, जबकि एक रिजर्व रखा गया है कि यहाँ पर भी मजदूर होंगे और मजदूरों के द्वारा कार्य होना चाहिए। तो यहाँ भी नरेगा के द्वारा ना करा के जेसीबी से पूरा कर दिया गया है और इस तरह से लापरवाही भरे से पाट दिया गया है। लोगों का आने जाने का दिक्कत भी होता है। समस्याएं यही नहीं है कि पूरी तरह से कर दिया गया है। यह मौसम इस समय खराब चल रहा है, आप देख रहे हैं, सभी दर्शक देख रहे हैं, जनपदवासी देख रहे हैं कि मौसम बदलता है। कभी जो है धड़कने हो जाती हैं किसानों की तेज कि कहीं धान की फसल न नष्ट हो जाए। तो इतने बड़े बड़े नाले की खुदाई कर दी गई है, अगर ये बच्चे गिर जाएंगे तो इसमें डूबने का भी खतरा रहता है। कई चीजें हैं, कई तरह की हैं, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ग्राम सभा में जो चीजें बनाई गई हैं कि जेसीबी से ना कराकर बाकायदा इसको जो है नरेगा के मजदूरों से कराया जाए कार्य। लेकिन ये जो है पूरी तरह से दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या, क्योंकि आज ये गांव किसी अधिकारी के अंडर में है और ग्राम सभा में है, किसी को दिया गया है या कौन देख रहा है इसकी देखरेख कोई जानकारी नहीं है, ना किसी का पता है ठिकाना है। क्योंकि बहुत पहले मैंने इसी गांव का खबर मैंने चलाया था, गांव का विकास नहीं हुआ, 4 साल हो गया। और यदि अगर निकाला जाए तो गांव में बहुत काम हुए होंगे। आरटीआई के जरिए अगर मांग किया जाए कि गांव में क्या कार्य कराए गए, गांव में कौन कौन से काम हुए, तो शायद कागजों में दर्ज होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर मुझे लगता है नहीं दिखेगा। तो समस्याएं ये भी हैं और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से युक्त ये ग्राम सभा पूरी तरह से हम दिखा रहे हैं। क्योंकि ये जो नरेगा के तहत ना करके जेसीबी से पूरी कम से कम 5-5 फुट गड्ढे जो है बनाए गए हैं और जेसीबी का निर्माण किया गया है। जैसा कि हमने बात किया तो कोई व्यक्ति था, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया और ना ही अपना परिचय बताना समझा। उनका कहना था कि हम नाली निर्माण करा रहे हैं, नाली निर्माण में हम चाहे जेसीबी यूज करें, चाहे हम नरेगा के मजदूरों को लगाएं। तो बात यही नहीं होती है। कम से कम जब बात यहाँ ये हो गई कि जेसीबी नहीं चलनी चाहिए ग्राम सभा में, कोई भी काम जब ग्राम सभा का हो रहा है, चाहे प्रधान प्रतिनिधि से हो रहा हो या जनजातीय गांव हो जहां आरक्षित रखी गई हो, वहां पर कोई पदाधिकारी ना रहा हो, वहां पर चुनाव ना हुआ हो, किसी अधिकारी को सौंप भी दिया गया हो, तो ऐसी चीजों पर एक गलत काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या ये गांव जनजातीय में आ गया तो इस गांव में लेबर नहीं है, मजदूर नहीं है, लोग काम करने वाले नहीं है, यहाँ पर लगा के फटाफट काम करा दिया गया। यानी ये पैसा मजदूर जेसीबी से खुदाई करा दिया गया, लेकिन अगर ये पैसा निकलेगा तो देखिएगा इसमें मजदूर कई लगेंगे और कई लोगों का नाम रहेगा और पेमेंट भी निकाल लिया जाएगा। दिखाया जाएगा इतने लोगों ने नाली की खुदाई की है और इतने लोगों को हमें पेमेंट करना है। ये एकदम 100% क्लियर बात है, ये हर गांव में है और इसी गांव में भी ऐसा ही होगा। और क्योंकि जब ये अधिकारी के पास है, किसी अधिकारी ने गोद ले रखा है, किसी अधिकारी को सौंपा गया है, तो वो भी इस चीज को करेगा, 100% करेगा। जब गांव के प्रधान करते हैं तो अधिकारी जो प्रधानों को सिखाते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए, तो ये चीजें यहाँ भी हो सकती हैं। तो हम ऐसे चलेंगे, बड़ा लंबा है और करीब बड़ा लंबा पूरी तरह से है। जैसा कि देख लें, ये बच्चे खेल रहे हैं, अभी ये बच्चा उधर गिर जाए, यानी कोई बच्चा उधर ढकेल दे
तो पता लगा बच्चा भी चोटिल हो जाएगा और इसको ले जाकर हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ेगा। तो समस्या इस तरह से बना दी गई है। तो ये भी देखने वाली चीजें, काम के साथ साथ ये भी एक ध्यान देने की जरूरत है, सावधानी देने की जरूरत है कि कोई बच्चे का या किसी परिवार को कोई क्षति ना हो। तो ये चीजें हैं। तो समस्याएं यहाँ पर जो जेसीबी लगा के जो इसको खुदाई कर दी गई और बहुत हैवी खुदाई की गई है, छोटा मोटा खुदाई नहीं हुई। कम से कम कहीं 5 फुट का खुदाई हुआ है, कहीं 8 फुट खुदाई है, कहीं 6 फुट है, पूरा पानी का पानी निकल आया है। तो लोगों को आने जाने में समस्याएं भी हो रही हैं। लेकिन जो है, अगर यही मजदूर खोदता तो ये बड़े अच्छे और बड़े प्यार से खुदाई करके आराम से आदमी काम कर लेता, लोगों को आने जाने में दिक्कत भी ना होती। ग्रामीण है, हम इनसे थोड़ा जानेंगे। थोड़ा क्या नाम है आपका? वकील अहमद खान। वकील अहमद जी, ये बताइए, खुदाई जो हुई है इससे अगर कोई बच्चा गिर जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो परेशानी होगी नहीं? हाँ, तो परेशानी तो होगी ही, जब गिरेगा तो परेशानी होगी। अच्छा, ये खुदाई 2-4 दिन पहले हुई या कल हुई? नहीं, 2-4 दिन हो गए इसमें। अच्छा, 2-4 दिन हो गया जी। कोई मजदूर वगैरह नहीं लगाया गया है? नहीं, मजदूर नहीं, जेसीबी लगी थी। जेसीबी लगी थी। तो ये जेसीबी के जरिए लगा दिया गया है, जेसीबी के द्वारा खुदाई किया गया है। क्या गांव में मजदूरों की कमी थी? अच्छा वकील अहमद जी, अगर मजदूर लगा के खुदाई किया जाता तो इस प्रकार खुदाई हो पाती? प्यार से करते हो ना? हाँ, वो अच्छे से करते, साफ सफाई ज्यादा रहती। साफ सफाई ज्यादा रहती, इस तरह से उटपुटांग नहीं पड़ा। इसे फिर साफ करना पड़ेगा, दाढ़े दाढ़े जो सब गिरे पड़े हैं, उसे साफ करना पड़ेगा। और ये पानी सूखने में भी समय लगेगा। हाँ लगेगा, इसको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, बाहर निकाला जाएगा। ये देखिए, जैसा कि ये एक फॉर्मेलिटी टाइप का, ये जो है एक बजट खाने का तरीका, जिस प्रकार से कहते हैं गांव में जो बजट अलॉट हो उसका गमन करना या उस पर जो है पूरी तरह से पूरी चीजों को रखना। तो ये चीजें इस प्रकार से, जबकि काम किया जाए, ठीक किया जाए, लेकिन गांव में गरीब हैं, लोगों के लिए नरेगा या मजदूरी बनाई गई है, उससे काम किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें हैं, लेकिन ये जेसीबी से कार्य करना जो है हर ग्राम सभा में, अगर जो है खैरी तराई में सही है पूर्ण रूप से, तो ग्राम सभा के जो प्रधान नाली निर्माण कराते हैं जेसीबी के द्वारा, वो भी तो सही माने जाते हैं। क्योंकि मैंने कई जगह देखा कि जेसीबी से एक ग्राम प्रधान नाली निर्माण करा देता है तो उसका बजट रोक दिया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन खैरी तराई गांव है, किसी अधिकारी के पास गोद ले रखा है। तो समस्या यही है कि वो अधिकारी है भाई, मनमानी करे, जेसीबी लगा दे, बुलडोजर लगा दे, कुछ भी लगा दे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई बड़ी वो चीज नहीं है। तो समस्याएं ये भी दर्शक तय कर सकते हैं, हमारे जो दर्शक हैं इन चीजों को जज करें कि जहां प्रधान है, प्रधान के ऊपर आरोप तो आप सभी ग्रामवासी लगा देते हो कि प्रधान जी ने नरेगा का काम नहीं कराया। बात समझ लो, प्रधान जी ने नरेगा का काम नहीं कराया, प्रधान जी के लिए एक एप्लीकेशन लगा दो, प्रधान जी की जांच बैठेगी, प्रधान जी के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन आज यही खैरी तराई गांव में मैं मौजूद हूं, आज यहाँ पर प्रधान नहीं है, यहाँ पर ये जनजातीय चीजें हैं। तो इनसे जानेंगे, ये जनजातीय है। चाचा ये बताइए, ये खुदाई जो जेसीबी से हुई है, नरेगा में काम करने वाले आपके गांव मजदूर नहीं थे क्या? मजदूर है नहीं तो फिर क्यों ये? अच्छा, आपने कब कहा नहीं जो जेसीबी लाए थे या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति था? अब हाँ। वो जेसीबी लाए, खुदाई चलेगी, अब जिम्मेदार व्यस्त तो नहीं रहे भाई। जब कोई के कहा नहीं मानी तो अपने मन से खुदाई नहीं। हाँ, अपने मन से खुदाई, फिर अपने मन से। मालिक मिला वो नहीं है। कौन था मालिक? अरविंद। ये अरविंद कौन है? ग्राम सेवक है, पंचायत सहायक है। अरविंद जी पंचायत सहायक? हाँ। वो अपने मर्जी से खुदा के चले? हाँ। तो पंचायत जब ग्राम रोजगार सेवक थे तो उनके अंडर में नरेगा के लोग कार्य करते हैं, तो नरेगा का काम आपने नहीं चाचा कहा कि यहाँ मजदूर बहुत है, नरेगा से खुदवा? अभी रात में लाए हैं, शाम को। अच्छा, रात में खुदाई की है? हाँ, 7-8 बजे। यानी दिन में नहीं खुदाई हुई? हाँ, दिन में लाए थे, फिर लेके चले गए, फिर 7-8 बजे लाए। अच्छा, चोरी 7-8 बजे लाए। रात में खुदाई कर देंगे, कोई जान नहीं पाएगा, गाँव वाला कोई कहेगा भी नहीं। ये समस्या। आप भी मौजूद थी चाची, आपको पता है रात में रतिया में खुदाई हुई? रात में खुदाई। अच्छा, रात में ये जेसीबी के द्वारा खुदाई की गई। अब चाची आप बताओ, हम तो हमें क्या पता लाए हैं, पर खुदाई गए, हमें क्या पता है। अच्छा, तो हमसे नहीं जाना, अगर रतिया खोली नहीं सा। अच्छा, पानी अगर चाचा बरस जाए, आप भी आ जा रहे हो,
अगर यहाँ गिर जाए तो नाली में शायद पड़े रहोगे, किसी को दिखोगे नहीं। हमने यही पर से चलेंगे कथम बीमार आदमी साल से परेशान है। ये बाहर सिवाने के गल्ला जो दावा जा रहा है, तरह करेली से आवत अपने अपने मारे के लोग उतारत रहे। आज समस्या है, हम आपको पैदल नहीं चल पाए थे तो गल्ला किस तरीके से आई। और अगर मजदूर खोदता तो अच्छे से खुदाई हो जाती। मजदूर खोदा तो नाली भर तो खोदा और माटी जहाँ कहा जाता है हिसाब से बहावत उन्हें बराबर करे। अब कुछ नहीं कहने वो है बहवा नहीं है। और सारा जनता के कोई रोजगारी कोई आवत है तो हुआ कोने खड़ा हो जाते। अब यहाँ आवे हिसाब नहीं है। यानी लोगों के धान और फसल की भी सुरक्षा नहीं देखी गई। अगर किसान लाएगा तो कैसे अपने घर पहुँचाएगा? तो मतलब आप भी देखो कि कोई गलत कह रहे हैं। ना सही कह रहे हो आप। आप भी देखो कि हम गलत खिलाफ बोल रहे हैं कि कोई गलत बोल रहे हैं। आप भी निगाह देखो कि हर आदमी के करेगी अपने मुआवजा रहा करना। लेकिन कोई समस्या नहीं है। और जहाँ सब रहा तो दिवाली मेला भर रुक जाएगी, इसलिए कि हर हिंदू का त्योहार आता जाता है, हर आदमी हर पैर बचा। दिवाली त्योहार की बात चाचा नहीं, अगर ये मजदूर जो मजदूरों को दिया गया है अधिकार, अगर उसके तहत कराते तो शायद आप लोगों का रास्ता भी ठीक होता, आना जाना भी ठीक रहता, नाली भी बन जाता। थोड़ी दूर अच्छी जगह खोजी नहा कहाँ लेके चले गए दिन खोजी ना 4 बजे की 5 बजे। कोई विरोध किया होगा किसी ने? कब पता नहीं साहब, हम तो पड़ा आदमी है, सालों से बीमार आदमी पड़ा भाग्य रहा। मगरिब के बाद जो है आए है जब खोजे है तो भी नहीं जान मिला है कि क्या गुहा है। अच्छा, ये प्रधान तो कोई है नहीं आपके प्रधान कोई है नहीं, तो इसमें जो अधिकारी ले रखा होगा वही वही जी का अगुआ नहीं है अधिकारी ब्लॉक वाले, वही खुदाई से वही पठे। अगर नरेगा का काम आपके गांव में चलता है? कभी नहीं चला। तमाम चला है नरेगा से। तो नरेगा इस पर चल जाता, मजदूर खोद देते तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ना हो। तो ये है ग्रामीण जन जो है। चाचा आपको भी दिक्कत आती है आने जाने में? जी। तो आपने जैसे खुदाई जब हो रही थी रात में खोदे हैं बता रहे हैं? हम लोग नहीं जानना है साहब। अच्छा, हमारा घर अंदर है ना। अच्छा, दिन में नहीं पता लगा खुदाई? दिन में तो नहीं पता लगा। अच्छा अच्छा। आप रहे हो माता जी? शाम के है रात में खोदिन है। अच्छा हाँ। तो मना नहीं क्यों भैया ये कहा कर मोरो पाट हम कहा था कि तू भैया खुदाओ था कि नहीं भैया खुदाओ था कि गाँव गाड़ा वाले खुदाओ था, हमें नहीं था है। हाँ कि अगुआ क्या बना मुहारे पे अब निकलो वही गिर जाओ तो पता लगी अस्पताल पहुँची हो? अस्पताल जाने नहीं कर जाए तब न उठ पाई तब। तोरे बराबर खोदा है गड्ढा? हाँ तो हमरे बराबर है, लेकिन हम जब उठ न पाए तो वही मर जाना और का है। लड़के बच्चे गिर जाए तो मर जाना और का है। अब यही प्रधान खुदा देती तो कहती प्रधानवा दारी जा खुदा दी। हाँ तब बढ़िया है। प्रधानवा के लाग रहा है। प्रधान ये घर अपना है और उस पर टटिया लगी वो भी अपना है, लेकिन हमें बुढ़िया बोलक संदास है, लेकिन हमें लिए इलेक्शन बड़ी कवालत जाए तो समझा जाए। ना सही है सही। तो अब हमारा ये अधिकारी कोई लिया रखा है तो अब अधिकारी खुलाई दिए तो कोई कहने वाला है नहीं कि भैया जो है खुदवा दिए। जब हमें क्या पता जब कि अरे तू अगुआ हो। साहब यही है कि बारिश हो जाए तो इमा लड़की अगर गिरे तो भूल जाए। मौसम खराब हो रहा है, कब बरस जाए कोई ठिकाना ना है। अगर यक्को लड़की अगर बूढ़ गए आने जाने के लिए वो तो डूब जाएगा। हाँ वो सब कोई डूब जाएगा। छोटा लड़का हो या सयान बूढ़ हो तो वो गिर जाए ना निकाल। तो जिम्मेदारी उन्हीं की होगी जिन्होंने खुदवाया है ना? ये अरविंद की जिम्मेदारी है। तो ये है गांव खैरी तराई जो कि हम दर्शकों को बता रहे हैं, हमारे दर्शक देख लें। और बेचारे परेशान हैं क्योंकि अभी धान की फसल की कटाई हो रही थी। कितना लंबा रास्ता है, ट्रैक्टर ट्राली पूरी तरह से आ जा सकते थे, लेकिन जेसीबी के जरिए रात में खुदाई हुई है। इसकी दिन में ना होकर रात में किया गया है क्योंकि रात में खुदाई करके ये भग गए जेसीबी वाले। कोई अरविंद जी का नाम आ रहा है सामने कि उन्होंने ये खुदाई किया रात 8 बजे। और देखिए किस प्रकार से खुदाई हुई है। खुदाई 5-5, 6-6 फुट की हो गई है। रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। अगर गांव, मैं यही बार बार कहता हूं कि जिस ग्राम सभा में प्रधान रहता है, अगर वो प्रधान ये काम करा दे तो प्रधान ने भ्रष्टाचार कर दिया। यानी भ्रष्टाचार क्या जो है, प्रधान पूरी तरह से पैसा गमन कर लिए। लेकिन जो अधिकारी के अंडर में ये गांव है, किसके अंडर में है ये तो जांच का विषय है। बीडीओ साहब से मिला जाएगा, पूछा जाएगा कि साहब ये किसके अंडर में है खैरी तराई।
और कौन काम कर रखा है, किसने जेसीबी से पूरी की पूरी गली खुदवा दी। गांव के लोग परेशान हैं क्योंकि पूरा का पूरा गांव के लोग कैसे अपना अनाज ले जाएंगे। अभी जैसा कि शिकायत चाची कर रही थी, सभी लोग साइकिल चला रहा तो उन्हें देखो सामने बंधा नहीं बंधा नहीं, जब पैदल नहीं जा सकते तो हाँ, तो मोटरसाइकिल या ये अपना मकान है, उधर संडास बना है, हम लोग इमार निकल जाये तनको चूक जाये, लड़बड़ात है गोड़ तो हम लोग यही गिर जाये पड़े रहे। तो अरे परे रहोगे चाचा, किसी पता आवाज नहीं निकाल पाओगे। रात 8 बजे 9 बजे 10 बजे अगर सवेरे 4 बजे से पहले अगर टट्टी पेशाब लाग गया तो हम बूढ़ पुराने आदमी निकल के अगर वह पार हो जाये तो गनीमत है, अगर गिर गया तब क्या तो वहीं पड़े रही हो, सारी रात पड़े रहा। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये तो सामने देखा तो हाँ बिल्कुल, तो ये है समस्या और ये गलत तरीके से काम हुआ है एकदम पूरी तरह से। अगर जिले के आला अधिकारी इस पर संज्ञान ले तो सही रूप से हो, और इस पर जो है संज्ञान लेने की जरूरत है, कार्रवाई करने की भी जरूरत है जल्दी से। ऐसा करो कि जल्दी बनवा दो, नहीं तो हम लोग मर जाए अगर पानी बारिश हो जाएगी। हाँ तो बिल्कुल सही, हमारे लोग लड़के बच्चे बूढ़ जाए, बिल्कुल लड़के बच्चे डूब जाएंगे। चाचा सही कह रहे हैं और दर्शक हमारे सुन रहे हैं, और शासन प्रशासन के जिले के अधिकारी भी समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो जेसीबी के द्वारा इस नाली का खुदाई भी हुआ है, लोग पीड़ित हैं। अगर यही नरेगा के मजदूरों के द्वारा या लेबर से खुदवाया जाता तो शायद इस तरह से रास्ता खराब नहीं होता। जिस समय कटाई और छटाई और फसल लोगों को अपने घरों में रखने की जरूरत है, मौसम पूरी तरह से बेआबरू हो रहा है, कभी बदलाव होता है, कभी बूंदाबांदी होती है, कभी घने बादल होते हैं। ऐसे में लोगों की धड़कनें भी बढ़ती हैं कि कहीं इसमें जल भराव हो गया। तो बच्चे जो छोटे छोटे हैं अभी देखो दुपक रहे हैं, कहीं गिर गए जो है स्लिप करके तो पता लगा बच्चों को ढूंढते रह जाएंगे, घर में कोई डब्बा पूरा मेढक की तरह इसी में फूले पड़े रहेंगे। ये थोड़े गाय निकाले थे, हमारे लोगों 4-6 आदमी थी जो है जहाँ से खोज गया कि गाय लड़के पच्छे गल्ला पात सब हम लोगों जेल होगा। हाँ आखिरी बड़ी अब जस कीन का है अन्याय से, अन्याय से कहा झट से बनवा दो, न पूछ जांच भा तो वैसे पूछ जांच ना होगा बनवा दो, हमारे लोगों सुखित रही। सही सुखी हो जाए। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, विराट न्यूज 24 लाइव चैनल फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि खैरी तराई के ग्रामीणों को न्याय मिल सके। और मैं पुनः बताना चाहूंगा कि ये जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत जनजातीय रिजर्वेशन गांव में ये खैरी तराई है, और इसकी जिम्मेदारी गांव के कुछ जैसे कि रोजगार सेवक पंचायत मित्र जिसे कहते हैं अरविंद जी, अभी चाचा बता रहे थे कि अरविंद जी जेसीबी लेकर आए। दोपहर में जब खुदाई हो रही थी तो मना किया गया कि मजदूरों से खुदाई कराया जाए। इसके बाद फिर वो जो है भाग गए, फिर रात में 8 बजे रात को आए, पूरा खुदा के चले गए। तो ये भी एक उन्होंने ये गलत किया क्योंकि अभी फसल की कटाई भी हो रही है और फसल पूरी तरह से लोगों का कट कर घरों पर जो है उन लोगों का अनाज भी आना है। तो अनाज जब उनका कैसे आएगा वहां से कम जो जहां से मैं आ रहा हूं और इधर गांव के अंदर जब ये अनाज कैसे लेकर जाएंगे, क्योंकि यही एक लंबी चौड़ी इनकी गलियां हैं और इस पर पैदल चलना भी दुश्वार है, कैसे अपने फसल लेकर जाएंगे। तो दिक्कत ये भी है, अगर ये हुआ है तो इसको बराबर कराने की जरूरत है जल्दी से जल्दी। लेकिन ये गलत हुआ है, जेसीबी का उपयोग वैसे ग्राम सभा में नहीं किया जाता है, और जो भी कहता है कि जेसीबी किया जाता है तो वो कहीं लिखित हमें डॉक्यूमेंट दिखा दे कि जेसीबी से कार्य नाली निर्माण या कोई भी चीज की खुदाई की जाती है। तो मैं जो है वो उसको क्या बताऊं, कहीं भी गाइडलाइन नहीं है कि जेसीबी का उपयोग ग्राम सभा में किया जाए। वो ग्राम सभा में नरेगा इसीलिए लगाया जा रहा है कि नरेगा के जरिए कार्य कराया जाए। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।